आज हम क्लास डायग्राम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी डायग्राम के बाद जो डायग्राम हम बनाते होते हैं वो क्लास डायग्राम होती है। और ये डायग्राम जो होती है वो हमें क्लासेस के बारे में डिफाइन करती है कि पूरे ओवरऑल हमारा जो सिस्टम है उसमें कितनी क्लासेस बनेंगी। सबसे पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं। अ क्लास डायग्राम इज अ स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम। जो हमारी एक्टिविटी डायग्राम थी वो एक बिहेवियरल डायग्राम थी, और ये स्ट्रक्चरल डायग्राम मतलब ये हमें स्ट्रक्चर बताती है। हमारी कोडिंग में कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कौन प्राइवेट होगा, कौन पब्लिक होगा, तो ये ओवरऑल हमें स्ट्रक्चर बताती है। द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम बाय शोइंग इट्स क्लासेस। और याद रखें, जो एक्टिविटी डायग्राम थी वो हमारे पास डायनेमिक फ्लो बता रही थी हमें, जबकि ये डायग्राम हमारे पास स्टैटिक डायग्राम होती है। वैसे भी स्ट्रक्चरल डायग्राम स्टैटिक डायग्राम्स होती हैं। अच्छा, by showing its classes, their attributes, methods, operations and the relationship among object, it is commonly used to model the design of object oriented system. क्लास डायग्राम का जो फोकस होता है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर होता है। हम हर क्लास की ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और रिलेशनशिप क्या है उसका दूसरी क्लास के साथ। बेसिकली पूरी क्लास डायग्राम का मतलब यही होता है, हमें उनके एट्रीब्यूट्स फाइंड करने होते हैं, मेथड्स फाइंड करने होते हैं और उनके रिलेशनशिप्स फाइंड करने होते हैं हर क्लास का दूसरी क्लास से। अच्छा, नेक्स्ट अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज़ करते हैं हम, या कौन कौन सी ऐसी कंपोनेंट हैं जो हम यूज़ करके क्लास डायग्राम को बिल्ड करेंगे। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे स्क्रीन पे सबसे पहला तो हमारे पास क्लास होता है। क्लास किस तरह की होनी चाहिए, मतलब क्लास डायग्राम में हम अगर क्लास बना रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए। एक रेक्टेंगल बॉक्स होगा। रेक्टेंगल बॉक्स डिवाइड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। क्लास नेम, फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्लास का नेम होगा, सेकंड में उसके एट्रीब्यूट लिखे जाएंगे एंड थर्ड में उसके मेथड लिखे जाएंगे। मतलब एक रेक्टेंगल बॉक्स होगा जिसके 3 हिस्से होंगे। फर्स्ट में उसका नेम लिखा जाएगा क्लास का, सेकंड में उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और थर्ड में उसके मेथड्स के बारे में। उसके बाद आता है हमारे पास एट्रीब्यूट्स के। एट्रीब्यूट्स को राइट किस तरीके से करेंगे। ये जो माइनस का निशान है एट्रीब्यूट के नेम के सामने, ये डिफाइन करता है कि एट्रीब्यूट जो है वो प्राइवेट होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट हो, लेकिन हम मोस्टली प्रेफर यही करते हैं कि एट्रीब्यूट जो है वो प्राइवेट रखे जाएं, ताकि कोई दूसरी क्लास उसको यूज़ ना कर सके। और अगर हमें यूज़ करवाना होता है किसी दूसरी क्लास को तो हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, या जनरलाइजेशन का इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करके उसके एट्रीब्यूट्स दूसरी क्लास को यूज़ करने की इजाजत देते हैं। अच्छा, जब हम एट्रीब्यूट राइट करेंगे तो एक तो एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, उसके सामने उसकी टाइप लिखेंगे। जैसे कि टाइप डिफरेंट किस्म की होती है, हम सब जैसे पढ़ चुके हैं C++ में, सी में कि डाटा टाइप्स होती हैं। कुछ इंट होता है हमारे पास, फ्लोट होता है, डबल होता है, वैर है। तो डिफरेंट किस्म के जो डाटा टाइप्स हैं उनके जो भी हम डाटा टाइप उस एट्रीब्यूट की रख रहे हैं उसके सामने लिखेंगे। और रिप्रेजेंट अ डाटा मेंबर और ऑपरेशन एंड माइनस साइन इज इक्वल टू प्राइवेट। वही कि माइनस साइन जो है यहाँ प्राइवेट को शो कर रहा है। थर्ड पे हमारे पास आता है मेथड्स। अब हम मेथड का नेम लिखेंगे और उसके सामने उसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे। मेथड के साथ प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि मेथड जो होगा वो पब्लिक होगा। पब्लिक का मतलब ये कि कोई भी उस मेथड को या ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। थर्ड हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। और फोर्थ पे रेक्टेंगल विद इंस्टेंस नेम एंड अंडरलाइन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ क्लास। किसी क्लास के स्पेसिफिक इंस्टेंस को जो चीज शो करती है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। एंड हमारे पास फिफ्थ पे आती है एसोसिएशन। एक सॉलिड लाइन है जिससे हम एक क्लास को दूसरी लाइन से एसोसिएट, एक क्लास को दूसरी क्लास से एसोसिएट कर सकते हैं। उनके दरमियान में रिलेशनशिप जो होता है वो एसोसिएशन का हम इस सॉलिड लाइन से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि हम उनका रिलेशनशिप की जो नंबर है वो उन्हें डिफाइन करके बता रहे हैं कि स्पेसिफिक किस टाइप का रिलेशनशिप है उनके दरमियान में। 1 to 1 रिलेशनशिप है तो एक साइड पे एक क्लास दोनों के दरमियान में 1 1 लिखा जाएगा। अगर 1 to many है तो 1 एक साइड पे होगा, दूसरी साइड पे स्टैटिक होगा। और बहुत तरह के हो सकते हैं, मैनी टू मैनी हो सकता है, डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप जो है उनके दरमियान हो सकते हैं। उसके बाद इस डायग्राम में एक कॉन्सेप्ट आता है जनरलाइजेशन और इनहेरिटेंस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जनरलाइजेशन के लिए हम एक एरो यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ सामने एक ट्रायंगल सा बना हुआ है। एक ट्रायंगल, एक लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल होता है सॉलिड लाइन के साथ जो खाली होता है, ठीक है, होलो ट्रायंगल होता है। और ये ट्रायंगल शो करता है कि ये क्लास जो है वो दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इनके दरमियान में मौजूद है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास में, इस डायग्राम में, क्योंकि मोस्टली हम क्योंकि हमें कोड जो होता है ना वो रीयूज करना होता है, और रीयूज का जो कॉन्सेप्ट है वो इनहेरिटेंस से निकला है। तो हम कोई भी एट्रीब्यूट्स और चीज़ें जब हम पढ़ते होते थे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती थी कि ये रीयूज का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस कैसे है और कौन सी चीज़ हम रीयूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम डायग्राम देखेंगे तो हम अच्छे से समझ आएगी कि इनहेरिटेंस कहाँ यूज हो रही है। उसके बाद हमारे पास एक एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट आता है। एग्रीगेशन के लिए ये एक बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा सा करके बना हुआ है। ये बॉक्स जो होता है वो हमारे पास होता है डायमंड टाइप, डायमंड शेप का, ठीक है, होलो। अगर तो ये बॉक्स जो है वो खाली है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि होल पार्ट रिलेशनशिप पार्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब है कि कोई एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास पे डिपेंडेंट है, लेकिन इतनी स्ट्रांगली डिपेंडेंट नहीं है कि वो उसके बगैर रह ही ना सके। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई एक क्लास अगर मौजूद ना हो तो दूसरी क्लास गुजारा कर सकती है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो कंपोजिशन होती है ना, जो ये डायमंड शेप है और ये फील्ड है, तो इस तरह का साइन जहाँ पे भी आ जाए तो उसका मतलब है हम ये बताते हैं कि ये क्लास जो है वो दूसरी क्लास के ऊपर फुली डिपेंडेंट है। अगर एक क्लास गई तो दूसरी क्लास भी उसके बगैर नहीं रह सकेगी, उसको भी हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आती है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी अगर हमने किसी क्लास की दूसरी क्लास के ऊपर शो करवानी है तो हम ये डैश लाइन के साथ एक एरो का साइन जो होता है वो शो कराते हैं, जिसे हम बताते हैं कि डिपेंडेंसी है। अब हम एक क्लास डायग्राम की जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास क्लास डायग्राम की एग्जाम्पल है जो कि सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ था परफॉर्मेंस एवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट का, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमें कौन कौन सी क्लासेस हो सकती है। ठीक है, जो बेसिक क्लासेस हैं इसमें हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास हो सकती है, टीचर की हो सकती है, सेमेस्टर की हो सकती है, डिपार्टमेंट की, मार्क्स की, क्योंकि स्टूडेंट होगा तो उसके मार्क्स एंटर होंगे और उसके मार्क्स किसी ने एंटर करने हैं तो वो टीचर होगा। और वो स्टूडेंट किसी सेमेस्टर के साथ या किसी डिपार्टमेंट के साथ भी लिंक होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि उस स्टूडेंट के मार्क्स इस सेमेस्टर में इतने आए हैं। तो ये तो हमारे अगर हम इमेजिनेशन करें किसी भी सिस्टम की तो सोचने से ही आपको समझ आ जाएगी कि इस सिस्टम में कौन कौन सी क्लासेस हो सकती हैं।
अब ये जो यूजर की क्लास है, ये क्लास कहाँ से आई और ये क्यों बनाई गई? बेसिकली यूजर की क्लास जो है वो रोल डिफाइन करने के लिए बनाई गई। जैसे मैंने पहले कहा था कि क्लास जो होती है वो 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। फर्स्ट में क्लास का नेम होता है, सेकंड में एट्रीब्यूट होते हैं और थर्ड में उसके मेथड होते हैं। अब यहाँ पे एक यूजर आईडी लिखा हुआ है जिसमें उसका डाटा टाइप लिखी है सामने, फिर नेम है उसका, उसके सामने उसकी डाटा टाइप है, ईमेल है, पासवर्ड है, लास्ट लॉगिन है। ये सारी वो चीज़ें जो किसी भी इंसान की आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करने के लिए जरूरी होती है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूजर आईडी जो है वो स्टूडेंट के अंदर भी मौजूद है, इधर यूजर आईडी और उसके आगे इंट, ये वही चीज़ जो इसमें है वो इसमें भी मौजूद है और वही चीज़ यहाँ पे भी मौजूद है। ये चीज़ हमें आगे ईआर डायग्राम में बताएगी कि ये दोनों यूजर आईडी जो उसके अंदर थी वो यहाँ पर क्या कर रही है। बेसिकली फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि ये क्लास और ये क्लास इससे जुड़ी हुई है, यूजर की क्लास से जुड़ी हुई है और यूजर की क्लास जो है वो क्या कर रही है, मेथड उसका क्या है, ऑथेंटिकेट। वो बेसिकली ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म कर रही है। अच्छा, यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो रेड बॉक्सेस हैं ये शो कराते हैं कि ये सारे जो एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट है और जो ग्रीन सर्कल है ये शो करवाता है कि ये सारे मेथड्स जो है वो पब्लिक हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे पहले पिछले इसके एलिमेंट को देखते हुए हमने बोला था कि अगर एक ट्रायंगल होगा और वो होलो होगा तो उसका मतलब है कि यहाँ जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये पैरेंट क्लास है और ये दोनों इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। पैरेंट क्लास अगर नहीं होगी तो चाइल्ड क्लास कैसे होगी? और जो चीज़ पैरेंट क्लास में, जैसे अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट का इसमें इंक्रीमेंट करते हैं तो वो एट्रीब्यूट खुद ब खुद ही इनके चाइल्ड क्लासेस में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये है बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। हमें वो अलग अलग से इन चाइल्ड की क्लासेस में इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद इनकी क्लासेस में इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नीचे जैसे आते हैं तो एक स्टूडेंट जो है उसकी यहाँ पे मैथड लिखा हुआ है इनरोलमेंट सेमेस्टर। तो कोई भी स्टूडेंट होगा तो कोई ना कोई मैथड तो उसका परफॉर्म किया जाएगा। तो या तो वो व्यू मार्क्स कर सकता है या फिर वो अपनी इनरोलमेंट करवा सकता है। ठीक है, ये मैथड जो है वो स्टूडेंट का परफॉर्म होगा। और टीचर का क्या है, टीचर असाइन करेगा सब्जेक्ट को और एंटर मार्क्स करेगा। ये इसके मैथड है और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, टीचर आईडी, यूजर आईडी और हायर डेट, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब अगर एक स्टूडेंट है तो वो या तो किसी डिपार्टमेंट से या किसी सेमेस्टर से लिंक तो होगा। अगर एक स्टूडेंट किसी एक डिपार्टमेंट से लिंक है तो एक डिपार्टमेंट हो सकता है और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उस डिपार्टमेंट से लिंक हो सकते हैं, तो इनके दरमियान में वन टू मैनी रिलेशनशिप है। यहाँ पे कोई जीरो स्टूडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है, वैसे तो वन टू मैनी रिलेशनशिप आ रहा है, लेकिन क्या कहते हैं कोई अगर स्टूडेंट ना हो तो भी डिपार्टमेंट तो एग्जिस्ट करेगा, तो ये 1 to 0 का रिलेशनशिप भी यहाँ पे बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो डायमंड बना हुआ है और ये होलो है, डायमंड जो है वो होलो है, मतलब ये खाली है डायमंड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर तो हम स्टूडेंट को डिपार्टमेंट असाइन नहीं करते और डायरेक्ट हम उसे सेमेस्टर असाइन कर देते हैं तो क्या स्टूडेंट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट है उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, उसकी इन्वॉल्वमेंट डेट है, देखिए यहाँ पे लिखा है, और उसकी सेमेस्टर आईडी के साथ साथ डिपार्टमेंट इंट और स्टूडेंट आईडी भी लिखी हुई है। तो जो स्टूडेंट आईडी होती है वो हर इंसान की यूनिक होती है। अगर उसके पास स्टूडेंट आईडी और उसको सेमेस्टर असाइन करके मार्क्स असाइन कर दिए जाए तो उसके स्टूडेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डिपार्टमेंट की क्लास यहाँ पे ना भी मौजूद हो तब भी स्टूडेंट जो है वो सर्वाइव कर जाएगा इस सिस्टम के अंदर। देखिए इससे हमें क्या शो हो रहा है, इस पूरे जब हम डायग्राम बना रहे हैं तो इससे हमारे जो सिस्टम का स्कोप है ना वो हमें डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट की क्लास को निकालना चाहें और सिस्टम को थोड़ा शॉर्ट करना चाहें तो हम यहाँ कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम डायग्राम्स पहले बनाते हैं ताकि हमें सिस्टम का पता लगे कि आगे जाके जब हमने टेबल्स बनाने हैं डायग्राम्स में और सिस्टम बनाना है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बाकी ये डिसीजन हमारा खुद का होता है कि हम सिस्टम को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। और उसके बाद ये हर जगह देखिए 1 to many का रिलेशनशिप आ रहा है। अच्छा, अब ये टीचर और इसका देखते हैं। ये जो क्या कहते हैं यहाँ पे डायमंड बना हुआ है और ये फील्ड डायमंड, इसका क्या मतलब है कि अगर तो सब्जेक्ट की क्लास हम यहाँ से निकाल दें तो क्या टीचर एग्जिस्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो टीचर किसके मार्क्स एंटर करेगा? उसके पास जब सब्जेक्ट ही नहीं है, उसको कोई सब्जेक्ट ही असाइन नहीं है, तो टीचर भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अगर हम सब्जेक्ट की क्लास को निकाल दें। इसलिए टीचर जो है वो स्ट्रांगली डिपेंडेंट है सब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, ये टीचर और सब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांगली डिपेंडेंट है, क्योंकि टीचर जो है वो स्ट्रांगली सब्जेक्ट पे डिपेंड है। सब्जेक्ट नहीं होगा तो टीचर की क्लास भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अच्छा, हर क्लास के अंदर उसके मैथड्स जो है वो लिखे हुए हैं। स्टूडेंट जो है वो एनरोलमेंट सेमेस्टर और व्यू मार्क्स कर सकता है, टीचर जो है साइंस सब्जेक्ट और एंटर मार्क्स कर सकता है, सेमेस्टर जो है वो गेट सेमेस्टर ही कर सकता है। ऑब्वियसली कोई भी सेमेस्टर हम ऐड ही कर सकते हैं सिर्फ, और गेट डिपार्टमेंट का मैथड डिपार्टमेंट की क्लास में परफॉर्म होगा और मार्क्स को जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका ग्रेड या उसकी परसेंटेज जो है वो एंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। और सब्जेक्ट में भी हमारे पास गेट सब्जेक्ट का डिटेल है। अब हम ये सोचते हैं अगर कि हम ये सारी डिटेल कहाँ से लेंगे, तो हम जब किसी भी सिस्टम को देखते हैं, जब हमें कहा जाता है कि रियल लाइफ सिस्टम के ऊपर फोकस करें, वहाँ जाकर उनसे डिटेल लें या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो उसका यही मतलब होता है। अगर अभी हम जाकर अपना स्टूडेंट फॉर्म उठाएंगे तो स्टूडेंट आईडी, यूजर उसमें स्टूडेंट आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हमारी इनरोलमेंट डेट, डिपार्टमेंट आईडी, सेमेस्टर आईडी, सब चीजें इंक्लूड होंगी। अगर हम डिपार्टमेंट को जाकर अगर हम क्लरिकल ऑफिसर देखें तो वहाँ पे भी डिपार्टमेंट की एक आईडी होती है, हर डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट का नेम होता है, उसका एक एचओडी होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। फिर चाहे आपका कोई भी सिस्टम हो, किसी भी किस्म का, वो कोई भी सिस्टम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप जब चीज़ों को थोड़ा डीपली देखते हैं, उनको सोचते हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं। और यही चीज़ें जो है वो आपको आसानी पैदा करेंगी जब आप आगे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है। जब आप इंप्लीमेंटेशन में आएंगे तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ के एट्रीब्यूट्स, उसके मैथड, उसकी क्लासेस, सब चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी।